Assalamu alaikum. Welcome to my YouTube channel Base of Nuts. I am Jawad Haider, BS Engineering student in College of Nursing शादरा लाहौर। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे यस नर्सिंग एडमिशन 2024 मॉर्निंग सेशन, जिसमें सिलेक्टेड होने वाले कैंडिडेट्स को गवर्नमेंट की तरफ से फ्री नर्सिंग, फ्री हॉस्टल फैसिलिटी के साथ मंथली 31,470 स्टाइपेंड प्रोवाइड किया जाता है। मॉर्निंग सेशन यस नर्सिंग एडमिशन 2024 का गैजेट कब डिस्प्ले किया जाता है, फर्स्ट मेरिट लिस्ट कब तक डिस्प्ले कर दी जाएगी, और स्पेशल इवनिंग बैच बीएस नर्सिंग एडमिशन 2024 जिसमें ना तो आपको स्टाइपेंड ना ही हॉस्टल, जस्ट आप गवर्नमेंट की तरफ से फ्री ऑफ कॉस्ट नर्सिंग कर सकते हैं, कि रिजेक्शन लिस्ट कब डिस्प्ले की जाएगी और मेरिट लिस्ट कब डिस्प्ले की जाएगी और फर्दर सिलेक्शन प्रोसीजर, ये तमाम चीज़ें इंशाल्लाह आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। हमारा व्हाट्सएप चैनल लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। इसमें आपको नर्सिंग और अलाइड हेल्थ से रिलेटेड तमाम इन्फॉर्मेशन फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड की जाती है, तो देना आप इजीली हमारे व्हाट्सएप चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। सो बिफोर स्टार्टिंग अवर वीडियो प्लीज सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन, ताकि फ्यूचर में आपको हमारी वीडियो सबसे पहले मिल सके। पंजाब हेल्थ फाउंडेशन की तरफ से मॉर्निंग सेशन बीएस नर्सिंग एडमिशन 2024 की रिजेक्शन लिस्ट डिस्प्ले कर दी गई थी। ऐसे तमाम कैंडिडेट्स जिनकी एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दी गई थी, उन्होंने 15 जनवरी तक नियर बी कॉलेज को विजिट करना था विद योर ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स, जहां पे आपकी इजीली आपकी करेक्शन हो जानी थी और आपका जो नेम है उसको गैजेट के लिए अप्रूव कर दिया जाना था पंजाब हेल्थ फाउंडेशन की तरफ से। और 13 जनवरी लास्ट डेट थी स्पेशल इवनिंग बैच बीएस नर्सिंग एडमिशन 2024 में अप्लाई करने की। 15 जनवरी के बाद आपकी जो एप्लीकेशन है, वो प्रोफाइल है, वो एक्सपायर कर दी गई है पंजाब हेल्थ फाउंडेशन की तरफ से। तो जैसे ही ये तमाम डेडलाइंस कंप्लीट की गई हैं, तो आपकी एप्लीकेशन पंजाब हेल्थ फाउंडेशन की तरफ से फ्रीज कर दी गई है। मीन्स कि जैसे ही आप जाके अपनी प्रोफाइल लॉगिन करने की कोशिश करते हैं, द टाइम हैज़ बीन एक्सपायर का आपको शो होता है। इट मीन्स दैट कि आपकी एप्लीकेशन पंजाब हेल्थ फाउंडेशन की तरफ से फ्रीज कर दी गई है। जब तक आपका गैजेट या मेरिट लिस्ट डिस्प्ले नहीं की जाती है और स्पेशल इवनिंग बैच की ग्रेवियस या रिजेक्शन लिस्ट डिस्प्ले नहीं की जाती, उतनी देर तक आप अपनी प्रोफाइल को लॉगिन नहीं कर सकते। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स हैं, जैसे ही मॉर्निंग की रिजेक्शन लिस्ट डिस्प्ले की गई थी, वो अपना एप्लीकेशन स्टेटस चेक करने के लिए अपनी प्रोफाइल लॉगिन करते थे, तो उनके सामने स्पेशल इवनिंग बैच की जो एप्लीकेशन है वो लॉगिन हो जाती थी। तो ऐसे तमाम कैंडिडेट्स जिन्होंने जस्ट मॉर्निंग में अप्लाई किया था, तो पंजाब हेल्थ फाउंडेशन की तरफ से उनकी जो अगर ड्यूरिंग अप्लाई उनसे कोई मिस्टेक हुई है, तो उनको एंटरटेन किया था पंजाब हेल्थ फाउंडेशन की तरफ से कि वो अपने नियर बी कॉलेज तक विजिट करें। और जिन स्टूडेंट्स ने मॉर्निंग और इवनिंग में अप्लाई किया हुआ है और ड्यूरिंग अप्लाई उनकी कोई मिस्टेक है, तो जब इवनिंग की जो ग्रेवियंस डिस्प्ले की जाएगी, रिजेक्शन डिस्प्ले की जाएगी, तो अगर आपने ड्यूरिंग मॉर्निंग या इवनिंग में कोई भी मिस्टेक किया, तो देन आपको जब इवनिंग की रिजेक्शन लिस्ट डिस्प्ले की जाएगी, एंटरटेन किया जाएगा पंजाब हेल्थ फाउंडेशन की तरफ से। मीन्स कि अगर आपका मॉर्निंग या इवनिंग में किसी भी एप्लीकेशन में कोई प्रॉब्लम है, तो देन पंजाब हेल्थ फाउंडेशन की तरफ से आपको एक डेडलाइन दी जाएगी 3 to 4 डेज के, आप भी नियर भी कॉलेज को विजिट करें और वहाँ पे जाके अपनी करेक्शन करवाएं। और अगर आपका नेम ग्रेवियस इवनिंग में भी नहीं आता, मीन्स डैट कि आपकी मॉर्निंग और इवनिंग की जो एप्लीकेशन है वो पंजाब हेल्थ फाउंडेशन की तरफ से एक्सेप्ट कर ली गई है। तो एक्सपेक्टेड है कि इंशाल्लाह 20 से 25 जनवरी तक आपका जो मॉर्निंग का अब गैजेट है वो डिस्प्ले कर दिया जाएगा। गैजेट में ऐसे तमाम कैंडिडेट्स के नेम इंक्लूड होते हैं जिनकी पंजाब हेल्थ फाउंडेशन की तरफ से एप्लीकेशन एक्सेप्ट हो चुकी होती है। मीन्स कि अगर आपके सपोज करें एफएससी में 99.9% है और एफएससी में 51% है, तो ऐसे तमाम कैंडिडेट्स जिन्होंने पंजाब हेल्थ फाउंडेशन की ऑफिशियल वेबसाइट के थ्रू नर्सिंग में अप्लाई किया, उन तमाम कैंडिडेट्स के नेम इंक्लूड होते हैं। और टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स की बात की जाए तो 500 स्टूडेंट्स का गैजेट डिस्प्ले कर दिया जाता है। आपने अपने नेम या फ़ोन नंबर से अपनी एप्लीकेशन सर्च करनी होती है, गैजेट में आपका नेम होता है। तो एज़ अ होल बात की जाए तो ऐसे तमाम कैंडिडेट्स जिन्होंने अप्लाई किया होता है और जिनकी एप्लीकेशन पंजाब हेल्थ फाउंडेशन ने एक्सेप्ट की होती है, तो गैजेट में ऐसे तमाम कैंडिडेट्स के नेम इंक्लूड होते हैं। इट डज़न्ट मैटर कि आपके एफएससी में 51% है या 99% है, तो गैजेट में ऐसे तमाम कैंडिडेट्स के नेम इंक्लूड होते हैं जिन्होंने पंजाब हेल्थ फाउंडेशन की तरफ से नर्सिंग में अप्लाई किया होता है। जैसे ही मॉर्निंग सेशन का गैजेट डिस्प्ले किया जाएगा, उससे एक दिन पहले या बाद में इनिशियल इवनिंग बैच बीएस नर्सिंग एडमिशन 2024 की रिजेक्शन लिस्ट है ना, वो डिस्प्ले कर दी जाएगी। तो रिजेक्शन लिस्ट में अगर आपने मॉर्निंग और इवनिंग में दोनों अप्लाई किया है, तो जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक अपनी प्रोफाइल लॉगिन नहीं हो रही थी, मीन्स के जैसे वो प्रोफाइल लॉगिन करते थे स्टेटस चेक करने के लिए, इवनिंग के ओपन हो जाती थी, तो वो तमाम स्टूडेंट जब इवनिंग की रिजेक्शन लिस्ट डिस्प्ले की जाएगी, तो अपनी प्रोफाइल लॉगिन करके ना अगेन अपने जो एप्लीकेशन है उसको वेरीफाई लाजमी कर लीजिएगा। मॉर्निंग सेशन में जस्ट उन कैंडिडेट्स को फैसिलिटेट किया गया है जिन्होंने जस्ट मॉर्निंग में अप्लाई किया था। और आप में से काफ़ी सारे स्टूडेंट जिन्होंने मॉर्निंग में भी अप्लाई किया हुआ और इवनिंग में भी, तो जब इवनिंग की ग्रेवियंस डिस्प्ले की जाएगी या रिजेक्शन लिस्ट डिस्प्ले की जाएगी, तो देन आपने अपनी प्रोफाइल लॉगिन करके ये लास्ट में चेक कर लेना है कि आया हमारी एप्लीकेशन एक्सेप्ट है या फिर रिजेक्ट है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि आपको पंजाब हेल्थ फाउंडेशन की तरफ से मैसेज भी आ जाएगा, बट स्टिल फॉर योर सेफ्टी कि आप अपनी एप्लीकेशन लास्ट में लॉगिन कर लीजिएगा। तो जैसे ही एक तरफ आपका 20 से 25 तक मॉर्निंग का गैजेट डिस्प्ले किया जाएगा और उसी डेट्स में आपकी इवनिंग की जो रिजेक्शन लिस्ट है वो डिस्प्ले कर दी जाएगी। यहाँ पे आपके पास 3 to 4 डेज का टाइम होगा, आप भी किसी भी नियर बी कॉलेज को विजिट करें और वहाँ पे जाके अपनी करेक्शन करवाएं। और इंशाल्लाह एक्सपेक्टेड है कि जनवरी के लास्ट तक इंशाल्लाह आपका जो अपडेटेड गैजेट है ना, अपडेट गैजेट है, वो डिस्प्ले कर दिया जाएगा। उसमें आपके जिन्होंने मॉर्निंग में अप्लाई किया या फिर इवनिंग में अप्लाई किया, उन तमाम स्टूडेंट्स के नेम शो होना स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, जो 20 से 25 तक डिस्प्ले किया जाएगा उसमें जस्ट मॉर्निंग के, और जो इवनिंग
इवनिंग की ग्रेवियंस के बाद अपडेटेड गैजेट डिस्प्ले किया जाएगा। और होपफुली है कि इस बार माइट भी पॉसिबल है कि होल ही गैजेट डिस्प्ले किया जाए, बिकॉज काफ़ी सारे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने मॉर्निंग में भी अप्लाई किया और इवनिंग में भी अप्लाई किया, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है कि मॉर्निंग का गैजेट डिस्प्ले किया जाए और इवनिंग का। बट स्टिल 100% चांसेस यही है कि आपका अपडेटेड गैजेट वो जनवरी के लास्ट तक डिस्प्ले कर दिया जाएगा। और फर्स्ट वीक ऑफ फेब में इंशाल्लाह ना आपकी फर्स्ट मेरा लिस्ट डिस्प्ले कर दी जाएगी, और उसके बाद आपको 3 to 4 डेज़ का टाइम दिया जाएगा। पहले यहाँ पे मॉर्निंग की मेरा लिस्ट डिस्प्ले की जाएंगी, और जैसे ही मॉर्निंग के कैंडिडेट्स कंप्लीट हो जाएंगे उसके बाद इवनिंग की मेरा लिस्ट डिस्प्ले करना स्टार्ट हो जाएंगी। मॉर्निंग की जैसे ही मेरा लिस्ट डिस्प्ले की जाएगी फर्स्ट वीक में इंशाल्लाह, आपने 3 to 4 डेज़ का अगेन आपको टाइम दिया जाता है कि आप अपनी प्रोफाइल लॉगिन करें, और वहाँ पे कंसेंट देना होता है कि पहला कंसेंट आपका ये होता है कि आप नर्सिंग ज्वाइन करना चाहते हैं या नहीं। प्रोफाइल लॉगिन करने के बाद आपने कंसेंट देना है, यस आई एम विलिंग टू ज्वाइन द नर्सिंग। और सेकंड होता है कि मेल कैंडिडेट्स के लिए कोई ऑप्शन नहीं होता कि आप अपग्रेडेशन चाहते हैं या नहीं, बिकॉज उनके पास एक ही ऑप्शन होता है कॉलेज ऑफ नर्सिंग शादरा लाहौर, तो उन्होंने सिंपली वहाँ पे नो पे क्लिक करना होता है कि हम अपग्रेडेशन नहीं चाहते। फीमेल कैंडिडेट्स के पास ऑप्शन होता है कि वो अपग्रेडेशन चाहते हैं या नहीं। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स पूछ रहे होते हैं कि अगर आपका नेम सपोज करें उस कॉलेज में आ गया जिसमें आप रहना चाहते हैं, तो देन आपने अपग्रेडेशन के लिए नो के ऊपर क्लिक करना है, और उसी कॉलेज में आपका 100% जो एडमिशन है वो कंफर्म कर दिया जाएगा। और अगर आप उससे अपग्रेडेशन चाहते हैं, मतलब किसी और कॉलेज में ज्वाइनिंग देना चाहते हैं, then आपने कंसेंट देना है, यस आई वांट अपग्रेडेशन, ठीक है, तो यस के ऊपर आपने क्लिक करना है। तो जैसे ही आपकी जितनी भी मेरिट लिस्ट लगेंगी आपने हर बार अपनी प्रोफाइल लॉगिन करनी होती है, तो जिस कॉलेज में आप विलिंग है उस कॉलेज में अगर आपका नेम आ गया तो देन आपने नो के ऊपर क्लिक करना है, अदरवाइज आपने यस के ऊपर क्लिक करते जाना है अनटिल जब तक कि आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट डिस्प्ले नहीं कर दी जाती। मैक्सिमम आपकी 3 मेरिट लिस्ट डिस्प्ले की जाती हैं, फाइनल मेरिट लिस्ट डिस्प्ले कर दी जाती है, जिसमें अगर आपने इस कॉलेज में ज्वाइनिंग दिया तो हर कैंडिडेट्स का और कॉलेज नेम वहाँ पे तमाम चीज़ें अपडेट करके एक फाइनल मेरिट लिस्ट डिस्प्ले कर दी जाती है। तो टोटल नंबर ऑफ सीट्स की बात की जाए तो 3000 थी मॉर्निंग सेशन की, जिसमें 2900 सीट्स फीमेल कैंडिडेट्स के लिए और 100 सीट्स मेल कैंडिडेट्स के लिए रिजर्व की जाती हैं। इंशाल्लाह जैसे ही आपकी ये तमाम चीज़ें कैरी आउट की जाएंगी तो टाइम टू टाइम इंशाल्लाह हमारे व्हाट्सएप चैनल के ऊपर और यूट्यूब चैनल के ऊपर आपको अपडेट प्रैक्टिकल चीज़ें इंशाल्लाह हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर देखने को मिलेंगी। और आपने कंसेंट कैसे देना है ये प्रैक्टिकली इंशाल्लाह हम आपको एप्लीकेशंस के थ्रू देके दिखाएंगे अगर आप अपग्रेडेशन चाहते हैं या नहीं चाहते। सो होप सो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव रहेगी। अगर आपको नर्सिंग अलाइड हेल्थ साइंस से रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो देन आप हमें कमेंट कर सकते हैं, इसके अलावा हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। सो मच सब्सक्राइब एंड लाइक आवर चैनल बेस ऑफ नर्स। थैंक यू।